एक शहर में एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास ज़्यादा धन नहीं था। उसके एक बेटा था जो पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज था, होशियार था। व्यक्ति का जीवन में यही सपना था कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दूं कि जो दुख मुझे देखने पड़ रहे हैं वो मेरे बेटे को ना देखने पड़े। और उसके लिए उसने बहुत संघर्ष किया। इसके लिए व्यक्ति तो काफ़ी संघर्ष और मेहनत कर ही रहा था, साथ ही उसका बेटा भी पढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था ताकि वे किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए। और धीरे धीरे उन दोनों बाप बेटों की मेहनत रंग लाई और लड़का एक बहुत बड़ा अफसर बन गया। उसी शहर में उसकी नौकरी लग गई और उसके पास एक बहुत बड़ा ऑफिस था। एक दिन वह पिता जब अपने बेटे से मिलने के लिए उसके ऑफिस गया तो बड़े से ऑफिस को देख के हैरान रह गया। वह वहां से चलते चलते उसके केबिन तक पहुंचा। वहां चपरासी ने उसके दरवाजा खोला। पिता बड़ा ही खुश हुआ कि मेरा बेटा बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया है। अंदर जाके एक बड़ा सा आलीशान ऑफिस देख के पिता बड़ा खुश हुआ। सामने कुर्सी पर बेटा बैठा था। पिता केबिन के अंदर आया, ये देख करके बेटा खड़ा हुआ और बोला, आइए पिताजी बैठिए। पिता ने इशारा किया कि तुम बैठो, मैं तुम्हारा ऑफिस देखूंगा। पिता ने पहले चारों तरफ घूम के पूरा ऑफिस देखा, फिर बेटे की कुर्सी के पास में आया और जहां बेटा बैठा था उसके पीछे से उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा और पूछा कि एक बात बताओ बेटा, इस दुनिया के अंदर सबसे अमीर और ताकतवर व्यक्ति कौन है? बेटे ने अपने पिता की तरफ देखे बिना ही उत्तर दिया कि पिताजी, वो तो मैं ही हूँ। मैं इस समय दुनिया में सबसे अमीर भी हूँ और सबसे ज़्यादा ताकतवर भी हूँ। ये सुनकर पिता को बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि पिता को लग रहा था कि मेरा बेटा मेरा नाम लेगा, क्योंकि मैंने इतने संघर्ष करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुँचाया है। तो मेरा बेटा ये बोलेगा कि पिताजी आप हो। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। पिता को बड़ा दुख होता है। वह उसके कंधे से हाथ हटाता है और धीरे धीरे केबिन से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर के वह बरामदे में खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में बेटा भी बाहर आता है और पिता के पास में खड़ा हो जाता है। पिता की आंखों में कुछ आंसू से आए हुए रहते हैं, फिर भी पिता का मन नहीं मानता है। वह अपने बेटे की तरफ देखता है, आंखों में कुछ आंसू है और भरे हुए से गले से बोलता है कि बेटा, एक बार मुझे और बता दो कि तुम्हारी नज़र में इस दुनिया में सबसे अमीर और ताकतवर कौन है? ये बात सुनकर के बेटा बोलता है कि पिताजी, मेरी नज़र में तो इस दुनिया में सबसे अमीर और ताकतवर आप ही हैं। आपके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता मेरे लिए तो। ये सुनकर बाप को बड़ी ही खुशी होती है, लेकिन वह अपनी खुशी को छुपाते हुए पहले तो आश्चर्य करता है, फिर बेटे की तरफ देखते हुए बोलता है कि अभी अंदर तो तुम ये बोल रहे थे कि तुम सबसे अमीर और सबसे ताकतवर हो, और बाहर आने के बाद में तुम मुझे बता रहे हो, ये ऐसा क्यों? तब बेटा बोलता है कि पिताजी, अंदर जब आपने मुझे ये बात पूछी थी उस वक्त आपका हाथ मेरे कंधे पर था, और जिस बेटे के कंधे पर उसका पिता का हाथ हो वह इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। लेकिन इस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर नहीं है, तो मेरे लिए आप ही इस दुनिया में सबसे अमीर और ताकतवर हैं। पिता खुशी से रोने लगता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया के हर बेटे को कोशिश करनी चाहिए कि उसके पिता का हाथ सदैव उसके सर पे रहे, और हर पिता को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अपने बच्चों के सर से अपने हाथ को कभी ना हटाए। भले ही आप उन्हें कुछ और दे पाएँ या ना दे पाएँ, लेकिन उन्हें ये एहसास ज़रूर कराएं कि आप हमेशा सदैव उनके साथ हैं। क्योंकि जब पिता साथ में खड़े होते हैं तो बच्चों को दुनिया के आगे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए सदैव अपने बच्चों के सर पे अपना हाथ बनाए रखिए। जय श्री राम, जय श्री श्याम।